आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, एहतराम करता हूँ हिंदी सिनेमा, तरानों और अफसानों के इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर। हाजिर हूँ आपके सामने। उर्दू का एक शेर याद आ रहा है, पुराने ज़माने की उर्दू हुआ करती थी कि लैला की शादी हो जाती है तो वो शहज़ादा बख्त पहली रात को जब लैला को देखता है, बड़े पुराने नाटक का डायलॉग है, तो कहता है कि सरखम है ताज़ी दिलबर के सामने, गर्दन झुकी है यार के खंजर के सामने, हाजिर गुलाम बार गहे यार में है या जर्रा है एक महरे मुनव्वर के सामने। एक छोटा सा जर्रा हूँ मैं, जब अपने श्रोताओं से बात करता हूँ तो मेरी हस्ती, मेरी औकात, अगर मुझे प्यार आप नहीं देंगे तो कुछ नहीं है। इसलिए जनता, हिंदी में कहते हैं जनता जनार्दन है तो इस तरह से जनता जनार्दन को प्रणाम करता हूँ और बताने जा रहा हूँ आज की लिस्ट क्या है। आज मैं बताऊंगा कि शर्मिला टैगोर की क्या दीवानगी थी शशि कपूर के लिए, और इसी दीवानगी के तहत एक बार शशि कपूर को कश्मीर की कली का सेट छोड़कर जाना पड़ा। कंफ्यूज मत होइएगा, शर्मिला टैगोर कश्मीर की कली, हीरो थे शम्मी कपूर, ना कि शशि कपूर। इस बात का खुलासा आज के एपिसोड में। इसके अलावा आज मैं बताऊंगा हिंदी सिनेमा के मशहूर जोड़ियों के बारे में। ये जो कहते हैं रोमांटिक कपल कौन से, कौन सा हीरो हीरोइन, कौन थी पहली मशहूर जोड़ी, ये जानकारी भी दूंगा आज। आज मैं आपको मशहूर गीतकार कमर जलालाबादी साहब के गर्दिश के दिनों का एक किस्सा सुनाऊंगा। ये स्टोरी बहुत होगी इंस्पायरिंग, और सुनाऊंगा कि कैसे पड़ी नींव BR फिल्म्स की। क्या हुआ जब गीतकार नीरज एक बार स्कूल की परीक्षा में सिर्फ 1 नंबर से फेल हो गए। जब वो अपने नंबर बढ़वाने के लिए टीचर के पास गए तो उस टीचर ने नीरज से वो कहा जो बात बन गई उनके जीवन की एक सीख, सबसे बड़ा लेसन। ऐसे ही कुछ किस्से होंगे, इन किस्सों से हम कुछ सीख सकें। हमारा मनोरंजन तो होता ही है, परंतु बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जिनसे हमें बहुत सीख सुनने को मिलती है। हम इंस्पायर हो जाते हैं, हमें लगता है हमारी एग्जिस्टेंस में कुछ एक एड्रेनल, एक जोश आ गया है। तो वो जोश आपकी लाइफ में बना रहे, इसी प्रार्थना के साथ शुरू करता हूं आज की महफिल का। फिल्मों में आने से पहले ही शर्मिला टैगोर बहुत बड़ी फैन थी शशि कपूर की। उस टाइम पे शर्मिला जी को लगता था कि हर लड़की सिर्फ और सिर्फ शशि कपूर से प्यार करती है। शर्मिला जी को ब्रेक मिला शशि कपूर के बड़े भाई शम्मी कपूर के साथ, फिल्म थी कश्मीर की कली। एक दिन हुआ यूं कि बड़े भाई से मिलने शशि साहब, छोटा भाई शशि कपूर जी, कश्मीर की कली के सेट पर आ गए। शर्मिला टैगोर ने जब शशि जी को देखा तो होश खो बैठी, विश्वास ही नहीं आ रहा था। उन्हें लगता था कि सपना है, सामने खड़ा है शशि कपूर। होश और हवास गुम, सांसें फूल गईं, दिल की धड़कनें बढ़ गईं। शर्मिला जी की हालत ऐसी हो गई थी कि उनके लिए काम जारी रखना बहुत मुश्किल हो गया। शॉट लगा हुआ है, शॉट देना है, लेकिन आंखें और ध्यान बार बार शशि कपूर की तरफ जा रहा था। शर्मिला टैगोर बावली हो गई थीं और हालत शर्मिला जी की ऐसी हो गई कि शूटिंग रोकनी पड़ी। डायरेक्टर शक्ति सामंत साहब ने कई बार कहा, हिदायत दी कि थोड़ा ध्यान से काम करो, कंसंट्रेट करो, मगर शर्मिला जी का दिलो दिमाग कहीं और था। मामला सीरियस हो रहा था। शशि जी इस सिचुएशन को समझ गए। वो शर्मिला से मिले, बातचीत की, उसे समझाया कि भाई मेरी जो प्रेजेंस है उससे डिस्ट्रैक्ट मत हो, मगर कुछ फायदा नहीं हुआ। शूटिंग स्मूथली स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। अब आखिरकार फिल्म के डायरेक्टर शक्ति सामंत को एक फैसला लेना ही पड़ा। उन्होंने शशि से कहा, प्लीज शशि, मेरी ये हीरोइन काम नहीं कर पाएगी जब तक कि तुम इस सेट पे मौजूद हो, प्लीज लीव माय सेट। बहुत नुकसान हो जाएगा यार। इस तरह से शशि साहब को अपने बड़े भाई से मिलने जाना था, उस सेट को छोड़कर आना पड़ा क्योंकि हीरोइन की हालत खराब हो गई थी। अब आप लक देखिए, भाग्य देखिए
कि शर्मिला जी को दूसरी फिल्म मिली वक्त, और इस फिल्म में शर्मिला जी के हीरो बन गए वही शशि कपूर जिनको देखकर उनके हाथ पांव फूल रहे थे। लेकिन शर्मिला टैगोर और शशि कपूर की जोड़ी को लोगों ने बहुत पसंद किया। इसके बाद तो लगभग 1 दर्जन फिल्मों में शशि साहब और शर्मिला जी साथ साथ नजर आए। वापस आकर बताऊंगा कि कौन थी हिंदी सिनेमा की पहली सुपरहिट जोड़ी। आप जान पाएंगे थोड़ी देर में उस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। हिट जोड़ियों का चलन बहुत पुराना रहा है, आज तक चल रहा है। हिंदी सिनेमा में सबसे पहली सुपर हिट जोड़ी बनी सिंगर एक्ट्रेस बिब्बो और मास्टर निसार की। इन दोनों के गाने सुनने के लिए, इनकी फिल्में देखने के लिए लोग बार बार जाया करते थे। साथ ही बिब्बो जी की जोड़ी सुरेंद्र जी के साथ भी खूब चली थी, दर्जनों हिट फिल्में दी। फिर बनी लीला चिटनिस और अशोक कुमार की जोड़ी। ये जोड़ी सोशल फिल्में या सामाजिक फिल्मों में बहुत मकबूल की गई। झूला, कंगन, बंधन वगैरह वगैरह इस जोड़ी की बेहतरीन फिल्में थीं। इसके बाद 1937 से 1939 तक मदर इंडिया, महामाया, सहेली, डार्लिंग डॉटर आदि फिल्मों में प्रमिला और कुमार की जोड़ी भी खूब चली। इसके बाद आप समझ लो कि 1938 के आसपास नंदा जी के, जो हीरोइन नंदा जी थी, नंदा जी के पिताजी मास्टर विनायक साहब की जोड़ी जमी मीनाक्षी के साथ। यहां मैं आपको मीनाक्षी जी के बारे में थोड़ा सा बताना जरूरी समझूंगा। भाई, हीरोइन तो खूबसूरत होती है और मीनाक्षी जी तो बहुत खूबसूरत थी। उनका असली नाम था रतन शिरोडकर और मीनाक्षी की पहली फिल्म थी 1938 की मराठी फिल्म जिसका नाम था ब्रह्मचारी। ध्यान रहे, 1938 की मराठी फिल्म ब्रह्मचारी। जनाब, इस फिल्म में मीनाक्षी जी ने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन लिया, जिसकी वजह से उन्हें हम कह सकते हैं कि हमारे देश की पहली सो कॉल्ड ग्लैमरस हीरोइन मीनाक्षी थी। ये वही मीनाक्षी जी थीं जिन्होंने फिल्मों में 2 चोटियां रखने का चलन भी शुरू किया। उसके बाद तो सारे देश में 2 चोटियों का रिवाज बन गया, फैशन बन गया। हम जब बात करते हैं जोड़ियों की, तो जब सिनेमा का स्वर्ण युग आया तो बहुत सारी सुपरहिट जोड़ियां बनी। राज कपूर नरगिस की, देवानंद सुरैया की, गुरुदत्त वहीदा रहमान की और दिलीप साहब की जोड़ी एक नहीं 2 हीरोइंस के साथ खूब चली, मधुबाला और वैजंतीमाला। जैसे जैसे हिंदी सिनेमा परवान चढ़ता गया, नई नई जोड़ियां पर्दे पे बनती गईं और लोगों ने बहुत प्यार दिया। धर्म जी और हेमा जी की जोड़ी को बहुत प्यार मिला। राजेश खन्ना शर्मिला टैगोर की जोड़ी, राजेश खन्ना मुमताज जी की जोड़ी, लोग देखते हैं ना। अभी मैं एक गाना देख रहा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक है, गीत लिखा असद भोपाली साहब ने और गाया है लता जी और स्वर्गीय महेंद्र कपूर जी ने। आकाश पे 2 तारे सदियों से चमकते हैं। ये गाना पिक्चराइज्ड है जितेंद्र साहब, जीतू साहब और मुमताज जी के ऊपर। मैं सभी श्रोताओं से निवेदन करता हूं कि टीवी पे या इंटरनेट पे ये गाना जरूर देखिएगा। फिल्म का नाम है रूप तेरा मस्ताना। आकाश पे 2 तारे सदियों से चमकते हैं, एक तेरी मोहब्बत का, एक मेरी मोहब्बत का। और गौर से देखिएगा क्या बेहतरीन काम किया है इस गाने में मुमताज जी ने। सलाम करना चाहूंगा उनको मैं। क्या एक्सप्रेशन दिए हैं। वो भारतीय नारी की जो शर्म हया है, जो लज्जा है, हल्की सी झिझक है, जो संकोच है, पूरे बॉडी लैंग्वेज आप देखिएगा। सलाम करना चाहता हूं मुमताज जी। एक इंस्पायरिंग स्टोरी सुनवाता हूं। बेहतरीन गीत लिखने वाले कवि गीतकार कमर जलालाबादी साहब की कहानी। जुड़े रहिए मेरे साथ और सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।
92.7 बिग FM पर सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर। डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा। कमर जलालाबादी साहब बेहतरीन गीतकार, उतने ही नेक इंसान। एक किस्सा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये किस्सा आपको प्रेरणा दे सके, आप और हम इससे कुछ सीख सकें, तो ये किस्सा सुनाना सार्थक हो जाएगा। कमर साहब, याद कीजिए हिमालय की गोद का गीत, मैं तो एक ख्वाब हूं इस ख्वाब से तू प्यार न कर, एक परदेसी मेरा दिल ले गया, डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, आइए मेहरबां। कमर जलालाबादी साहब का एक ऐसा दौर था जब वो बुलंदियों पे थे, बहुत काम था, फिल्मों की लाइन लगी हुई थी। पर यारों, सब दिन ना होते एक समान, सितारे गर्दिश में आ गए। मगर गर्दिश के दिनों में भी कमर जलालाबादी ने धैर्य का, सब्र का, शांति का दामन हमेशा थामे रखा और बुरे हालात में भी मिसाल पेश की। ऐसा ही एक वाकया हुआ था जब कमर साहब के पास सर छुपाने के लिए जगह नहीं थी। एक मंदिर में रातें बिताया करते थे। उन्हीं दिनों उनके एक दोस्त से किसी चैनल ने कांटेक्ट किया कि कमर साहब का इंटरव्यू करना है, उनको अगर आप स्टूडियो में लेकर आएंगे तो हम कुछ पैसे भी दे देंगे। कमर साहब के दोस्त ने कमर साहब से पूछा कि भाई कितने पैसों की बात करूं मैं चैनल वालों से। कमर साहब ने कहा 500 रुपए काफी हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम सामने आ गई कि उनके पास स्टूडियो तक जाने के पैसे नहीं थे। अब ऐसी हालत में ये दोस्त अपने पैसों से स्टूडियो ले गए। इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू के बाद कमर साहब को एक लिफाफा दे दिया गया। लिफाफा खोला तो इसमें 1500 रुपए थे। कमर साहब ने, जो गर्दिश के और मुफलिसी के बहुत तंग दिनों से गुजर रहे थे, 500 रुपए निकाल लिए और बाकी के पैसे अपने दोस्त को दे दिए। अब दोस्त की समझ में नहीं आया कि क्या क्या कर रहे हो। कमर साहब बोले, यार मैंने तो सिर्फ 500 ही मांगे थे ना, जितने मांगे थे उतने मैंने ले लिए, बाकी के तुम रख लो। मुझे उम्मीद है कि आज के जमाने में भी ऐसे लोग हैं। ये संतोष, ये सब्र, ये धैर्य जिनके पास है, ऐसे लोगों को मैं प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं। कमर साहब को, कमर जलालाबादी साहब को वापस आकर बताऊंगा कि गीतकार, कवि नीरज जी जब अपने स्कूल की एक परीक्षा में 1 नंबर से फेल हो गए और यही 1 नंबर बढ़वाने जब वो टीचर के पास गए तो उन्हें टीचर से ऐसी क्या सीख मिली जिसे उन्होंने जीवन भर गांठ बांध कर रखा। इसका खुलासा थोड़ी देर में आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर। नीरज जी ग्रेट पोएट, तकरीबन 125 गीत लिखे हैं नीरज जी ने, बेहतरीन गीत। जो भी लिखा कमाल का लिखा। उनके बचपन की एक कहानी, गरीब परिवार लेकिन स्टूडेंट होनहार थे, इसलिए उनके स्कूल ने उनकी पूरी फीस माफ कर दी थी। स्कूल के टीचर्स बहुत प्यार देते थे। उनके क्लास टीचर अक्सर क्लास में बैठकर उनसे भजन सुना करते थे, नीरज को प्रोत्साहित करते थे। एक बार जब नीरज जी 6ठी क्लास के हाफ ईयरली एग्जाम में 1 नंबर से फेल हो गए तो झटका लगा। रोते हुए पहुंचे अपने टीचर के पास और कहा कि मास्टर साहब मेरा 1 नंबर बढ़ा दें, अगर ये नंबर नहीं बढ़ा तो जो फीस मुझे मिलती है, जो माफ हो गई है, जो मुझे देनी नहीं पड़ेगी, वो हट जाएगी और मेरी फीस माफ नहीं की जाएगी। मास्टर साहब ने पहले तो खूब डांट लगाई, गोपाल प्रसाद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे नंबर बढ़वाने की बात कहने की।
आज अगर मैं तुम्हारा नंबर बढ़ा दूंगा तो जिंदगी भर नंबर बढ़वाकर पास होते रहोगे क्या? याद रखना, जिंदगी ऐसे नहीं चलती। जीवन में जो कुछ करना फर्स्ट क्लास बनकर करना। तुम गरीब के बेटे हो, तुम्हारी मदद करने कोई नहीं आएगा, इसलिए तुम्हारे लिए फर्स्ट क्लास से नीचे और कोई जगह नहीं है। चोर बनना, डाकू बनना, जेब कतरा बनना, कवि बन जाना, डॉक्टर बनना, पर फर्स्ट क्लास बनना, सेकंड क्लास कभी मत बनना। और रही फीस की बात, तो मैं तुम्हें एक नंबर बढ़ा के दे तो नहीं सकता, लेकिन तुम्हारी फीस आगे से मैं जमा करवा दूंगा। क्या किस्सा है हाँ? बस यही बात नीरज जी ने सारी जिंदगी भर याद रखी। और आप ताज्जुब करेंगे, गुरुजी के वचन का ऐसा असर पड़ा कि आगे पास हुए तो फर्स्ट क्लास में पास हुए, काम किया तो फर्स्ट क्लास किया, मीडियोकर काम कभी नहीं किया। गुरु की ऐसी सीख अगर मिल जाए तो क्या बात है। नीरज जी के योगदान को जो उन्होंने हिंदी सिनेमा में दिया है याद करते हैं। वापस आकर बताऊंगा कि बीआर फिल्म्स की स्थापना नींव कैसे पड़ी, किसने बीआर चोपड़ा को प्रेरित किया एक फिल्म कंपनी बनाने के लिए, किसने दिए बीआर फिल्म्स की शुरुआत के लिए 10,000 रुपए। जानने के लिए सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। बात 50s की है। बीआर चोपड़ा साहब के खाते में बस एक ही हिट फिल्म दर्ज थी। उस समय ये फिल्म इंडस्ट्री थोड़े से निर्माताओं के हाथ में थी। इसके अलावा राज कपूर, वी शांताराम जी, महबूब खान, बिमल रॉय, AR कारदार और गुरुदत्त जैसे कई बड़े निर्माता निर्देशक मौजूद थे जो कमर्शियली भी बहुत सक्सेसफुल रहे। ऐसे वक्त में बीआर चोपड़ा बहुत परेशानी के दौर से गुजर रहे थे, क्योंकि दूसरे प्रोड्यूसर्स के लिए काम करने में उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। बीवी से अक्सर मन की बात शेयर करते थे, अपनी परेशानियां सुनाते थे, क्या दिक्कतें आ रही हैं, किस दौर से गुजरना हो रहा है। एक दिन की बात है जब बीआर साहब एक नई फिल्म के सिलसिले में मिलने जा रहे थे। मीटिंग थी उनकी शशधर मुखर्जी के साथ। पत्नी ने पूछा, तो क्या अब फिर आप दूसरे निर्माता के लिए काम करने जा रहे हैं? बीआर साहब बोले, हाँ, घर तो चलाना है। बीवी बोली, फिल्में बनाकर ही चलाना है तो आप खुद ही फिल्म क्यों नहीं बनाते? बीआर चोपड़ा ने कहा, अरे फिल्म कैसे बनाऊं, पैसे तो है नहीं, पैसे नहीं है तो खुद की फिल्म कैसे बनाऊंगा? बीआर साहब की पत्नी ने कहा, 10,000 रुपए हैं मेरे पास, 10 में से 5 दे सकती हूं, बाकी से 3-4 महीने का घर का खर्चा चला लूंगी, अभी तो आप 5,000 रुपए ले लो। पत्नी की इस बात से बीआर साहब के मन में बड़ा जोश जग गया और पत्नी से ही मिले 5,000 से बीआर चोपड़ा ने अपनी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी की नींव रखी और धीरे धीरे कंपनी में निवेश करने के लिए वीवी पुरी को तैयार कर लिया। ये पुरी साहब राज कपूर और महबूब खान की फिल्मों को फाइनेंस दिलाया करते थे। खैर, जब बीआर फिल्म्स का सफर शुरू हुआ तो इस प्रोडक्शन में बीआर साहब ने जो फिल्में बनाई हैं वो ना सिर्फ कमर्शियली हिट फिल्में थीं बल्कि बहुत सोशली रेलेवेंट और सिग्निफिकेंट फिल्म्स भी बीआर फिल्म्स ने बनाई हैं। बस थोड़ी ही देर में हम बात करेंगे कोलकाता की श्रीमती अमिता भट्टाचार्य से। उन्होंने SMS भेज के एक सवाल पूछा है, SMS शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। एक ब्रेक के बाद जानेंगे उनका सवाल क्या है, कोशिश करूंगा उनके सवाल का जवाब दे सकूं। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।
92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर। हेलो, अमिता भट्टाचार्य जी बोल रही हैं कोलकाता से। हाँ जी बोलिए। नमस्कार, मैं अन्नू कपूर 92.7 बिग एफएम से बोल रहा हूँ। नमस्कार जी, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। मैं तो बहुत दिनों से आपके साथ बात करने के लिए बहुत इंतजार में थी, क्योंकि आपके मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो जब मच। से आप रोजा फैंटास्टिक करते थे तब हम कभी मिस नहीं किया देखने के लिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। आपने एसएमएस भेज के एक सवाल पूछा था, आप प्लीज सवाल अभी भी पूछिए ताकि हमारे दूसरे श्रोता जान सकें कि आपका प्रश्न क्या है। मैं किशोर कुमार और मोहम्मद रफी की भी बहुत बड़ा फैन हूँ। जी जी जी। तो मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी जी। जो इन मोहम्मद रफी जी और किशोर कुमार जी की आपस में दोनों की रिलेशन कैसे है? देखिए, रफ़ी साहब सीनियर थे किशोर कुमार से, और ये दोनों के फैंस के बीच में ये डिबेट और बहस चलती रही है कि एक पॉइंट पर आकर दोनों में रिलेशनशिप ख़राब हो गए थे कि रफ़ी साहब किशोर से जलते थे वगैरह वगैरह, मगर रियल लाइफ में इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। बल्कि ये ज़रूर साफ साफ दिखाई देता है कि इन दोनों महान गायकों के बीच में एक सद्भावना की, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट ज़रूर था, और ये दीवार कभी टूटी नहीं। किशोर कुमार के घर सहगल साहब का एक विशाल बहुत बड़ी एक तस्वीर घर के पोर्टिको में लगी हुई थी, और उसी तस्वीर के बगल में किशोर कुमार के घर में रफ़ी साहब की भी तस्वीर लगी रहती थी। किशोर कुमार रफ़ी साहब का बहुत सम्मान करते थे, और रफ़ी साहब के जनाजे के समय किशोर दा घंटों उनकी बॉडी के पास बैठे हुए देखे गए थे। कुछ लोगों ने मेरे हिसाब से इस तरह की गलत बातें ज़रूर फैलाई हैं कि दोनों में दुश्मनी थी या दोनों में कुछ एनिमोसिटी थी, मनमुटाव था, जबकि प्रमाण ये मिलते हैं कि किसी भी पब्लिक प्लेस पर या पब्लिकली दोनों ने एक दूसरे के बारे में कभी कोई गलत बात नहीं की है। एक दूसरे की बहुत इज्जत किया करते थे। एक बार रफ़ी साहब से किसी ने ये ज़रूर पूछा था कि क्या आपको किशोर के जलवे से, ये किशोर का जो उरूज है, किशोर की जो सक्सेस है, इससे मन में कोई मलाल है? तो उन्होंने, रफ़ी साहब ने हंसते हुए रिस्पॉन्ड किया कि किशोर दा पर खुदा की नेमत है, वो बरकरार रहे, अपना अपना वक्त है। इस तरह का कोई किस्सा नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि एक बार छोटी सी बात को लेकर प्यार भरी तकरार हो गई थी। मैं तो उसको प्यार भरी तकरार भी नहीं बोलूँगा कि रफ़ी साहब किशोर दा को किशोर दा ही बुलाया करते थे। अच्छा जी, अच्छा जी। आप समझे? ये किशोर दा को मन में लग गया कि रफ़ी साहब जो हैं उम्र में बड़े हैं, फिर क्यों दादा कह रहे हैं। तो उन्होंने बड़े हल्के फुल्के अंदाज में रफ़ी साहब से अपनी शिकायत करी डाली कि रफ़ी साहब, आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, मेरे बड़े भाई की तरह, मुझे दादा क्यों बोलते हैं? तो रफ़ी साहब ने, कहते हैं कि बड़े मासूमियत से कहा था कि बंगला में सबको ही दादा कहने का चलन है, इसलिए मैं आपको किशोरदा बुलाता हूँ। तो हमारी जानकारी के हिसाब से दोनों में कोई इस तरह का मतभेद नहीं था, कोई इस तरह की बहुत बड़ी बात सामने नहीं आई। दोनों एक दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट करते थे। बहुत बहुत अच्छा लगी आपसे ये बात, जानकारी मिलने की बात इतना अच्छा लगी। अपना अंदर जो कुछ गलत फहमी था वो भी साफ हो गए। थैंक यू सो मच अमिता जी, थैंक यू सो मच। श्रीमती अमिता भट्टाचार्य को दी गई इस जानकारी के साथ ही मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। आज के सुहाने सफर को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर।